हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन में। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करें कि अपने पोर्टफोलियो में अगर आपके कुछ स्टॉक्स हैं जिसका चार्ट अभी गंदा हो गया या फिर उसका फंडामेंटल चेंज हो गया है तो उसमें क्या करना चाहिए। और नया बास्केट जैसे अक्टूबर मंथ में अब यहाँ से मार्केट चेंज होना चाहिए क्योंकि अक्टूबर में फेस्टिव सीजन रहता है, उस हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। बट ग्लोबल सिनारियो पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहा और मार्केट में गिरावट आई। तो क्या यहाँ से मार्केट को संभालना चाहिए, और अगर संभालना चाहिए तो हमको अपना पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो कौन कौन से स्टॉक्स को ऐड करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। कुछ बास्केट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ बास्केट बास्केट के स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन खुद भी पहले एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा। उसके बाद ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का चार्ट जैसे ही हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बॉलिंजर बैंड लगा रखा है। बॉलिंजर बैंड को अगर आप देखेंगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम ओपन है, इसको हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे देखा कि ये 20 SMA वीकली टाइम फ्रेम पे आके सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। ठीक है ना, और 20 SMA से यहाँ से थोड़ा सा बाउंस किया है। और दूसरा सपोर्ट देखें, मतलब पहला सपोर्ट 20 SMA है। देन नेक्स्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम ओपन कर देंगे। डेली टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें बॉलिंजर बैंड 9 EMA सब हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग वी वेप लगा देंगे। वी वेप लगाएंगे, एंकर वी वेप पे जाएंगे, ए वी वेप जिसे बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। और इसका इंफॉर्मेशन आप कहाँ लगाए हैं वो स्मार्ट इन्वेस्टर को पता नहीं रहता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ लगाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और एफएनओ वाले एफएनओ में भी ट्रेड करते हैं। तो इसका बहुत ही वास्ट यूजेस है और हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ये वर्क करता है। और ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हमने यहाँ पे 4 जून के डेट पे लगा दिया है। 4 जून जो कि इलेक्शन डे का रिजल्ट था, सेंट्रल इलेक्शन का रिजल्ट था, उस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया। उसके दूसरे दिन से मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा भागना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 जून पे लगाया। उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर दोबारा जो गिरा है ना, इसी पर आके सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना के फिर दोबारा मूव किया। फिर दिन मार्केट में जो गिरावट आई है ना, फिर उसके बाद बाउंस किया, फिर उसके बाद यहीं पे आके सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है, यहाँ से इसको पूरा बाउंस बैक होना चाहिए क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी 20 SMA का सपोर्ट है एंड डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इस एंकर का सपोर्ट है। तो मोस्ट चांसेस है यहाँ पे मार्केट बाउंस बैक होना चाहिए। अगर किसी भी वजह से कोई नेगेटिव न्यूज आ गया, अगर इस लाइन के नीचे या वीकली टाइम फ्रेम 20 SMA के नीचे गिर जाएगा तो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे चांसेस कम है। अगर फिर भी हम लोग अगर इस तरह का सिचुएशन आ गया या वार का सिचुएशन आ गया तो हम लोग देखेंगे कि उस टाइम क्या करना है। ठीक है, लेकिन मोस्ट चांसेस है यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए। अगर यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल इसके नीचे की ओर आ जाएगा तो हम लोग पोर्टफोलियो उस हिसाब से एनालाइज कर लेंगे और रिस्क मैनेजमेंट साथ में लेके चलना है। क्योंकि जब तक रिस्क मैनेजमेंट अपने साथ लेके नहीं चलेंगे तो आपको यहाँ पे काफी लॉस होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इस सिनेरियो में। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मैंने ईच एंड एवरी सेक्टर के लीडर स्टॉक से सेलेक्ट किया था। ठीक है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया वही है जो एक बार मैंने पहले भी डिस्कस किया था। हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे सबसे नीचे आ जाएंगे, नीचे जो टॉप 100 कंपनीज आती है। ठीक है, वहाँ चले जाएंगे। उसके बाद फिर देन वहां से कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, साथ में हम टेक्निकल भी चेक चेक करते हैं। ठीक है ना, उसका टेक्निकल कैसा है, चार्ट कैसा है एंड सेक्टर का टॉप 1 2 3 स्टॉक्स को ही सेलेक्ट करना है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ टॉप कंपनीज इन इंडिया हम लोग को क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही इस तरह से आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाय नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स है, फिर देन बाय नेट प्रॉफिट है, बाय नेट टोटल एसेट है, बाय एक्साइज है, बाय अदर इनकम है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधी नेट सेल्स पे जाएंगे, क्योंकि सेल्स से ही सारा प्रॉफिट वगैरह डिपेंडेंट होता है। सेल्स जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। नेट प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेगा, स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगा। तो सब कुछ डिपेंडेंट है आपका नेट सेल्स पे। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे सेक्टर आ रहे हैं। तो उसको हम जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ आपको टॉप 100 भी आ जाएगा। तो यहाँ से आप चाहे तो इस तरह से अब्रेसिव दे सकते हैं। एरोस्पेस एंड डिफेंस में जाएंगे तो एरोस्पेस एंड डिफेंस पे देखें टॉप जो आ रहा है आपका HAL ही आ रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो यहाँ पे देखें इसका नेट सेल्स जो सबसे टॉप पे है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 में से जो भी आपको अच्छा लगता है वैसे स्टॉक्स को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। एरोस्पेस एंड डिफेंस से एग्रीकल्चर में आप देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कावेरी सीड है, फिर देन गुडरिक के ग्रुप है। इस तरह के स्टॉक्स को आप यहाँ पे हमने सेकंड वाले स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसका चार्ट मुझे अच्छा लग रहा था। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे वॉचलिस्ट में बना रखा है। पहले नंबर पे HAL रखा, दूसरे नंबर पे गुडरिक के रखा, थर्ड पे बुल स्टार है, सिवाटेक्स है, वंडरला, एपेक्स है, वेरॉक है, मदरसन है, RK4, सिमोन, आईजी6। तो इसमें कुछ स्टॉक्स को अभी हम यहाँ पे उसका चार्ट भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप यहाँ पे बाय नेट सेल्स आप देखें कि अपने अपने सेक्टर के लीडर्स हैं, या तो टॉप पे हैं या फिर सेकंड पे हैं या एटलीस्ट थर्ड पे हैं। है ना, 1 2 3 स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करेंगे जिसका कि आपको चार्ट अच्छा लग रहा है या फंडामेंटल अच्छा लग रहा है, वैसे स्टॉक्स को ही हम यहाँ पे सिलेक्शन किया है। तो ईच एंड एवरी स्टॉक्स को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे HAL का हम चार्ट ओपन करेंगे ऑल का, तो वीकली टाइम फ्रेम जैसे आप ओपन करेंगे तो जैसे यहाँ से ये मूव करना शुरू, ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो एंकर को हम लोग क्या करते हैं वहां तक मूव कर देते हैं 1 स्टेप बैक। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहीं पे आके ये सपोर्ट लिया है ना, अभी टच भी नहीं किया तो इसका एक थोड़ा यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो यहीं के आसपास आया फिर दिन यहाँ से बाउंस किया। तो यहाँ पे जितने भी स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर की थी, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ है। ठीक है, ये एंकर का स्टॉप लॉस लेके चलती है, तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ है। तो अपने स्टॉप लॉस को वो हिट नहीं करने देगा। ठीक है, तो वो उसको यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ये बाउंस बैक होना चाहिए। ठीक है, रीजन क्या है, आपको हर एक स्टॉक्स का हर एक चार्ट का अलग अलग रीजन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रीजन ये है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी जो एंटर की थी, ओके, उसका स्टॉप लॉस ये एंकर है, इस एंकर के नीचे उसे गिरने नहीं देगा। ठीक है, अब देन नेक्स्ट स्टॉक्स जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे गुड रिके लिया था, है ना। गुड रिके का चार्ट अपना ओपन कर लेते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से है। इसका अगर आप मंथली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर दीजिए और साथ में लगा दीजिए बॉलिंजर बैंड, है ना। हर एक चार्ट को रीड करने का अलग अलग मेथड्स होता है, सबको अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे एक तो पहले यहाँ से जहाँ से गिरावट आई वहां से ब्रेकआउट सही से आया कि नहीं आया, है ना, परफेक्ट ब्रेकआउट दे दिया। और दूसरी चीज ये है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, कहीं सपोर्ट की तरह वर्क करता है एंकर, कहीं रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो एंकर है HCl3 जो यूज करते हैं, कहीं कहीं हम लोग हाई भी लगा देते हैं। उस हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, इस हाई के ऊपर ये इसने क्लोज दे दिया है। ठीक है, तो मतलब ये परफेक्ट ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग सिचुएशन रहता है। अब इसमें कहीं कहीं हम लोग पीवोट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं, तो वो अभी इतना काफी आपके लिए कि परफेक्ट ब्रेकआउट में और क्या क्या चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट टाइप से मैंने सेकंड ये वाला नंबर स्टॉक सेलेक्ट किया है, और HAL को जो हमने सेलेक्ट किया था वो एंकर के सपोर्ट की वजह से सेलेक्ट किया था। ठीक है, और सारे अपने सेक्टर के लीडर्स हैं इन नेट सेल्स में। ठीक है, क्योंकि उसका सेल्स काफी अच्छा आ रहा है। फिर देन थर्ड स्टॉक्स जो ब्लू स्टार है, ब्लू स्टार आप देख लें।
ब्लू स्टार का अगर आप देखें तो ये लगातार ऊपर की ओर भागता जा रहा है ना। ये अभी इसमें भी और भी पोटेंशियल है, ये और भी मूव करेगा। ठीक है, लेकिन इसको अभी हम अवॉइड करेंगे ऐड करने में अपने पोर्टफोलियो में, इसमें थोड़ा सा करेक्शन का हम वेट करेंगे। ठीक है, वॉच लिस्ट में इसको रखे रहेंगे। ओके, फिर देन वंडरला है। हर एक चीज को आप यहाँ पे नोट करते जाइएगा, जो जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ उसको नोट कीजिएगा, उसका रीजन देखिएगा मैंने क्या रखा है। रीजन कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा, बिना रीजन के मैंने यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इसमें या तो उसका करेक्शन का वेट करते हैं, थोड़ा सा उसमें सही प्राइस हमें मिले, बार्गेन प्राइस मिले, है ना। हायर प्राइस पे मैं ज्यादातर नहीं लेता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए लूंगा, या तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए लूंगा, या तो वो परफेक्ट ब्रेकआउट दे। हाँ, इसमें बैंड स्क्वीज किया है तो ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ना। बैंड स्क्वीज वीकली टाइम फ्रेम पे बैंड स्क्वीज किया, अब ये ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। ठीक है, वंडरला हो गया। फिर दिन उसके बाद एपेक्स है, सारा अलग अलग सेक्टर से है। ठीक है, तो एपेक्स हो गया आपका एक्वाकल्चर से। तो एक्वाकल्चर में अगर आप देखेंगे इसका चार्ट, तो इसका चार्ट मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ही जबरदस्त बन रहा है। ये जब चलेगा मूव देगा, है ना, बैंड स्क्वीज कर रहा है। ये हो सकता है थोड़ा टाइम ले, समय ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जब चलेगा तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको देगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा मूवमेंट देगा। ये यहाँ पे आया मंथली टाइम फ्रेम में 20 SMA का नियर आया, फिर दिन यहाँ से बाउंस बैक कर गया। ठीक है, तो इसका भी रीजन यही है। फिर उसका वैरॉक इंजीनियरिंग है। वैरॉक का चार्ट देखे तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके गिरा है। ठीक है, अब इसको यहाँ लगा देंगे। ठीक है, जहां से ब्रेकआउट दिया है उसका या तो एक कैंडल बैक या उसके आसपास, तो यहीं पे आके सपोर्ट लेगा, ये आएगा, यहाँ टच करेगा, फिर देन बाउंस किया। या तो ये वाला देखें, यहाँ पे आया, टच किया, फिर देन बाउंस किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो कि आप लगा सकते हैं। बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंकर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कीवर्ड का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उस तरीके से लगा के यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में एंट्री करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो वैराक इंजीनियरिंग हो गया ऑटो एंसिलरी सेक्टर से। फिर देन एक्साइड इंडस्ट्रीज हो गया, बैटरी सेगमेंट में हो गया ये। ठीक है, तो इसका भी चार्ट हमें थोड़ा सा, इसका अगर वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे ये बैंड पे स्क्वीज कर रहा है अभी, है ना। ये थोड़ा हो सकता है टाइम ले, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, उसको देखते रहना है। ये हो सकता है टाइम वाइज अभी करेक्ट करेगा, जब ये ब्रेकआउट देगा तब इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। ठीक है, फिर देन एफएसएल है, फर्स्ट सोर्स है। इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये अभी हालांकि ब्रेकआउट दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना, यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। अब दोबारा जो ये चला है यहाँ से, यहाँ पे हम सपोर्ट लेंगे। अब ये दोबारा यहाँ या तो रिटेस्ट करे इस एंकर पे, तब हम कैच करेंगे, या फिर ब्रेकआउट पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना है तो डेली टाइम फ्रेम पे बैंड ब्लास्ट जैसे देगा तब यहाँ पे हम, मतलब 80H का क्रॉस का यहाँ पे जो है ये वाला लाइन, इसके ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए, है ना। स्विंग के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब इसमें एंट्री लेंगे। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी है। प्रिसीजन वायर है, प्रिसीजन वायर का अगर आप देखेंगे केबल सेगमेंट में, ये थर्ड या फोर्थ स्टॉक का है। इसका क्योंकि चार्ट मुझे अच्छा लगा, ये लगातार भागा जा रहा है ना। और केबल सेक्टर जो भी अच्छे स्टॉक्स है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप पॉलीकैब ले लिए, चाहे केईआई इंडस्ट्री ले लिए, या प्रिसीजन वायर लिए। ये देखिए जब भी चला है उसका 20 SMA के आसपास आ रहा है, फिर चला, फिर यहाँ 20 SMA के आसपास आया, फिर चला, फिर उसके बाद यहाँ पे ही आकर के फिर दिन बॉस। तो इसमें गिरावट आए तभी आपको लेना है। ठीक है, और 20 SMA के आसपास या फिर ये एंकर के सपोर्ट के आसपास आने का वेट कीजिए। ठीक है, या वीकली टाइम फ्रेम देख लीजिए, वीकली टाइम फ्रेम पे कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, 20 SMA के आसपास ले रहा है या उसके नीचे भी आ गया, तो 20 SMA के आसपास आ जाए तब वहां पे आप एंट्री बनाइए। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे अदर भी स्टॉक्स है लाइक सीवाटेक्स केमिकल।
तो इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त चार्ट पैटर्न ये बना रहा है। ठीक है, और उसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो यहाँ पे एंट्री बन रही है। ओके, तो इसको एंट्री जब हम बनाएंगे तो उसका कंडीशन क्या है, डेली टाइम फ्रेम हम देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे ये कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। जैसे मान लीजिए मंडे को मार्केट ओपन होता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले पीवट पॉइंट हम डालेंगे। ठीक है, और यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से ये रजिस्ट करके नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा ये कैंडल इसने बना दिया था, एक ऊपर भी काफी बड़ा, नीचे भी काफी बड़ा। तो या तो यहाँ पे मिले हमें, ठीक है, या दूसरा यहाँ पे मिले इस पिवट रेजिस्टेंस के आसपास जिसको इसने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, इसके आसपास मिले, या आवरली टाइम फ्रेम पे जैसे मंडे के दिन ट्रेड होगा तो आवरली टाइम फ्रेम पे ये हमको वी वेब के आसपास मिलना चाहिए। तुरंत नहीं कूदेंगे, 10:30 के बाद देखेंगे, वी वेब के आसपास मिलना चाहिए। ठीक है, जिसमें अलग अलग चार्ट पैटर्न हम लोग देखते हैं। जैसे इतना बड़ा ऊपर नीचे जो ऐसे ये बना देता है पूंछ, तो वो एक रेंज में चला जाता है। हमको वो चेक करना है कि इसने बड़ा बड़ा वीक ऊपर नीचे नहीं बना दिया हो। अगर वीक बना दिया तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, या ओपन लो बना करके मूव किया हो, या ओपन हाई बना करके नीचे की ओर गिर रहा हो, तो वो सब कंडीशन हम देखते हैं, तो उस हिसाब से अवॉइड करना है या क्या करना है उसको हम देखते हैं। या तो हमको सपोर्ट पे मिले इसके आसपास, है ना, डेली टाइम फ्रेम के यहाँ, या तो यहाँ पे मिले, या 20 SM पे मिले, या यहाँ पे मिले। तीन जगह आपका कंडीशन हमने बता दी। ठीक है, तुरंत तुरंत बाय नहीं करना, जैसे हमने बता दिया और आपने बाय कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा गिर गया तो आप यहाँ पे, या तो आप ये कैसे SIP मिले, तो आपका एवरेज प्राइस बाइंग आपका सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर देन अगर हम कमोडिटी केमिकल में जाएंगे तो इंडिया ग्लाइकोल का आप ले लें। इंडिया ग्लाइकोल, ये वाला, इसका अगर आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम काफी ज्यादा बुलिश है। ये R3 लेवल के ऊपर चल रहा है। एक बार इसके ऊपर दोबारा सा ब्रेकआउट दे, ये जो लेवल है ना, 1397, ये 1400 आप मान लीजिए, 1400 के ऊपर ये क्लोजिंग दे, तभी यहाँ पे आपको एंट्री बनेगी। ठीक है, 1400 के ऊपर क्लोजिंग दे तभी आपको यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। हर एक टाइम फ्रेम का अलग अलग एनालिसिस करना है। ठीक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है पर्टिकुलर स्टॉक्स। फिर देन आपका नेक्स्ट स्टॉक्स है आपका वर्लपुल है। ठीक है, वर्लपुल मैंने पिछले प्रीवियस वीडियोस में भी शायद बताया था, और ये यहाँ जो ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे मैंने बताया था इसके आसपास, हालांकि ये भी काफी भाग गया है। तो या तो हमको यहाँ इसके आसपास मिले एंकर के सपोर्ट पे। ठीक है, तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी। या वीकली टाइम फ्रेम हम देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे 20 SMA के आसपास, यहाँ के आसपास मिले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका R3 लेवल है जो कि पीवट का रेजिस्टेंस है, वहां से नीचे की ओर गिरना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे 20 SMA के आसपास मिले, फिर दिन यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ओके, फिर देन CL एजुकेशन है। एजुकेशन सेक्टर में CL एजुकेशन करके है, ये B सेक्टर में चला गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसका वेट करेंगे कि अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, या तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाए, या हमें इस पॉइंट के आस पास मिले 87, 87 से 90 के आसपास, या इसके ऊपर चला जाए क्लोजिंग डे, दो दो कैंडल एटलीस्ट। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, और छोटे छोटे कैंडल क्लोज देना चाहिए, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा बना दे या वीक बना दे। तो यहाँ पे हमको छोटे छोटे कैंडल चाहिए, इस तरह का ये है ना कैंडल, इस तरह का। ठीक है, छोटे छोटे कैंडल क्लोज है, तब देन थर्ड वाले कैंडल पे एंट्री बनाएंगे। ओके, उसके बाद ई पैक ड्यूरेबल्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में ई पैक आप देख लें, ये काफी अच्छा मूवमेंट दे चुका ऑलरेडी।
और इसमें और भी पोटेंशियल है अच्छा मूवमेंट देने का। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम हम देखेंगे, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि इसके आसपास दोबारा मिले। ये जो ओपन लो बनाया था ना, देखिए एग्जैक्टली ओपन लो अगर बनाया तो अच्छा रहेगा। 304 नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके आसपास में दोबारा से। ठीक है, तो इसको डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये बैंड को अभी स्क्वीज कर रहा है ना, बैंड को स्क्वीज कर रहा है। जैसे यहाँ पे इतना लंबा ड्यूरेशन तक किया था, डेट देख लें, 2 जुलाई, 2 जुलाई से लेके 6 सितंबर तक, लगभग आपका 3 महीना तक, अगस्त सितंबर 2 महीना तक इसने एक रेंज में ट्रेड किया। उसके बाद जैसे ब्रेकआउट दिया फिर दिन अच्छा खासा मूवमेंट। तो उसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा बैंड को स्क्वीज कर, अच्छा मूवमेंट देने के लिए इसको बैंड स्क्वीज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बैंड स्क्वीज करके जब ब्रेकआउट दे, तो या तो ब्रेकआउट पे पकड़े, जैसे यहाँ ब्रेकआउट पे पकड़े थे, इसे हटा देते हैं पिवट पॉइंट पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बैंड स्क्वीज पे पकड़े थे, स्क्वीज करने के बाद ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे जैसे पकड़े थे 282 पे, देखें कितना अच्छा मूवमेंट दिया, सीधे 400 पे गया। तो उसी तरीके से जैसे ये ब्रेकआउट देगा तो वहां पकड़ेंगे। ठीक है, अभी हो सकता है ये थोड़ा टाइम वाइज करेक्ट करे, तो बैंड जितना स्क्वीज करे उतना अच्छा है। ठीक है, वॉच लिस्ट में इसको रख लेना है। ओके, फिर देन अडोर बिल्डिंग है। ठीक है, तो इसका अगर आप चार्ट देखेंगे, अभी बैंड को स्क्वीज कर रहा है, टाइम वाइज ये करेक्ट कर रहा है, और 20 SMA पे ये हमेशा सपोर्ट लेता है। इसीलिए हमने यहाँ पे इस स्टॉक को सेलेक्ट किया। बट इसको हमको क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे 20 SMA की जब ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दे, है ना, क्लोजिंग देना शुरू कर दे, इस तरह से बड़ा बड़ा विक बना के नहीं, छोटे छोटे कैंडल बनाए, छोटे छोटे, इस टाइप से, इस टाइप से, 1 2 3 नीचे आया बट फिर ऊपर चला गया, है ना, इस तरीके से। तो बैंड स्क्वीज करेगा, बैंड स्क्वीज करने के बाद ही मोमेंट अच्छा खासा मिलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये बैंड स्क्वीज कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एक रेंज में ट्रेड करने लगे, छोटे छोटे कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज देने लगे, फिर यहाँ पे आप एंट्री बनाए, तो देन आप देखेंगे यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है। लगभग आपसे हमने 12 15 स्टॉक्स डिस्कस कर लिए हैं। इसका एक बार वॉच लिस्ट बना ले, इससे खुद से भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और करंट मार्केट में क्या सिचुएशन चल रहा है उसको भी देखेंगे आप। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे बेकार स्टॉक्स है जिसका कि चार्ट काफी ज्यादा गंदा हो गया या फिर फंडामेंटल चेंज हो गया है, तो उससे बेहतर है कि जो भी सेक्टर के लीडर स्टॉक्स है उसमें स्विच कर जाएं और अपने पोर्टफोलियो को हरा भरा बना दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।